नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन लगता है हरियाणा कांग्रेस ने इस कहावत को सुना ही नहीं या फिर सुनकर भी अनसुना कर दिया। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ कांग्रेस हाईकमान का फोकस हरियाणा में संगठन मजबूती पर है, ट्रेनिंग कैंप लगाकर नए जिला अध्यक्षों को ट्रेन किया जाएगा, तो दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस में पुराने और बड़े नेताओं को फिर से साइडलाइन किया जा रहा है। नगर निकाय चुनाव की कमेटी से कांग्रेस के दिग्गजों की दूरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबदबे का साफ संकेत है। अब इसे कांग्रेस की एकजुटता कहें या फिर आंतरिक कलह। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की लड़ाई आज विरोधियों से कम और अपनों से ज्यादा है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस की आपसी जंग हमेशा पार्टी के लिए पनौती रही है। हर चुनाव से पहले गुटबाजी, हर फैसले से पहले खींचतान और नतीजा पार्टी का गिरता ग्राफ। कई मौकों पर कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आई। आपको याद हो तो गुटों की खींचतान के कारण ही नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को महीनों तक चुना ही नहीं गया। हिसार में जिला अध्यक्षों के बीच मंच पर झगड़े हुए, होर्डिंग्स पर कुमारी शैलजा और सुरजेवाला के फोटो साइज को लेकर विवाद हुआ। गुटों में बटी कांग्रेस के कारण ही संगठन गठन में देरी हुई। जहां सभी गुटों को साथ लाना कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज रहा, वहीं निकाय चुनाव 2025 में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। ये भी गुटबाजी की वजह से ही हुआ। और अब आने वाले राज्यसभा चुनाव की तैयारियों में भी गुटबाजी का डर कांग्रेस को सता रहा है। पिछली बार इसी कारण से जीती हुई सीट कांग्रेस ने गंवा दी। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस बार एकजुटता का संदेश दे पाएगी, या हमेशा की तरह ही चुनाव से ठीक पहले गुटबाजी पार्टी को ले डूबेगी। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या हुड्डा का दबदबा पार्टी को मजबूत करेगा या फिर बांटेगा। क्या पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के हरियाणा दौरे से नेताओं की नींद खुलेगी। क्या इस बार कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती पेश कर पाएगी, या फिर आपसी खींचतान में ही कांग्रेस फंसी रह जाएगी। आज की इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों पर बात होगी, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस इन दिनों संगठन मजबूती के राग अलाप रही है। कुरुक्षेत्र से कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद भी कर दिया। ब्रह्म सरोवर के किनारे कांग्रेस संगठन को धार देने के लिए 32 जिला अध्यक्षों को ट्रेन किया जा रहा है। कैंप से कांग्रेस का संदेश साफ है कि अब राजनीतिक लड़ाई सिर्फ मंचों से ही नहीं बल्कि जिलों और बूथों से लड़ी जाएगी। यहाँ कांग्रेस की हालत एक सिक्के के दो पहलू के जैसे नजर आ रही है। संगठन मजबूती का एक पहलू जो हमने आपको बता दिया, अब दूसरे पहलू पर हम बात करते हैं, जो ये दिखाता है कि कांग्रेस में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। हाल ही में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निकाय चुनावों के लिए 3 कमेटियां बनाई, जिसमें पार्टी के 3 दिग्गज रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और चौधरी बीरेंद्र सिंह को कमेटी में जगह नहीं मिली। ये तीनों ही नेता हुड्डा गुट के विरोधी माने जाते हैं। सुरजेवाला, शैलजा और बीरेंद्र सिंह जैसे बड़े नेताओं का प्रदेश में अपना जनाधार है। उन्हें दरकिनार कर सिर्फ नए जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देना ऐसा ही है जैसे पेड़ की जड़ों में पानी ना डालकर सिर्फ पत्तों पर छिड़काव करना। ऐसे में अगर जड़ें सूख गई तो पूरा पेड़ यानी कि संगठन जो है पार्टी का वो गिर जाएगा। बड़ी मुश्किल से बना है, लेकिन जो भी है आप जानते हैं क्या होगा। तो प्रदेश कांग्रेस का ये फैसला संगठन मजबूती के दावों पर सवालिया निशान खड़ा करता है। कांग्रेस ट्रेनिंग से मजबूत होने की कोशिश कर रही है, लेकिन आंतरिक कलह और कमेटी ड्रामा सब पर पानी फेर सकता है, क्योंकि पार्टी में कद्दावर नेताओं की अनदेखी पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधे बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को धरातल पर लाकर ही दम लेंगे। अगर हुड्डा का बस चले तो किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई की तरह रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और चौधरी बीरेंद्र सिंह को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निर्णय कर लिया है कि कांग्रेस को धरातल में उतार के छोड़ूंगा। अभी कोई 2-3 कमेटियां बनाई है नगर निगम चुनाव को लेकर, इसमें राव नरेंद्र सिंह भी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है, परंतु शैलजा नहीं है, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी नहीं है, चौधरी बीरेंद्र सिंह भी नहीं है। अब उसका बस चले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो कुलदीप बिश्नोई के स्टाइल में, किरण चौधरी के स्टाइल में, नवीन जिंदल के स्टाइल में इन लोगों को भी कांग्रेस से चलता कर दे, परंतु हद है उन लोगों की। इस प्रकार से अपमानित होकर भी वो लोग कांग्रेस में है। कृष्ण बेदी ने कांग्रेस की ट्रेनिंग कैंप में राहुल गांधी के आने को लेकर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को खुद ट्रेनिंग की जरूरत है, जिससे पार्टी की दिशा नहीं पता वो ट्रेनिंग क्या देगा। बेदी ने यह तक कह दिया कि एक व्यक्ति जो विदेशी ताकतों के हाथ में खेलकर देश का अहित करता है वो कैसे ट्रेनिंग दे पाएगा। 99 चुनाव लगातार हारने वाला आदमी प्रशिक्षण देने के लिए आएगा राहुल गांधी, इसको खुद प्रशिक्षण की जरूरत है।
उसको यही पता नहीं है कि मैंने पार्टी की दिशा किधर लेके जानी है, किस वर्ग को टच करना है, क्या देश हित की बात करनी है। हमेशा विदेशी शक्तियों के हाथों में खेलकर कैसे कोई देश हित की बात कर सकता है। कांग्रेस में युवाओं की भागीदारी पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने भी तंज कसा है। बड़ौली ने कहा है कि कांग्रेस में बड़ी एज के नेता युवा कहलाते हैं। 55 साल के और 80 साल के नेतृत्व को युवा नेतृत्व बोलते हैं, तो जैसा वो बोलते हैं वैसा ही प्रशिक्षण देके जाएंगे। खैर, कांग्रेस में इंटरनल स्ट्रगल कोई बड़ी बात नहीं है और कोई पहली बार भी नहीं है, लेकिन अब 11 साल बाद प्रदेश कांग्रेस का संपूर्ण संगठन पूरी तरह से तैयार होने की कोशिश कर रहा है। हरियाणा कांग्रेस इस ट्रेनिंग कैंप को बड़े बदलाव के तौर पर देख रही है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अपने नए और पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं में क्या तालमेल बिठा पाएगी। राहुल गांधी हरियाणा आ रहे हैं, पहले भी आए थे। गुटबाजी खत्म होने के लिए बड़े बड़े लेक्चर दिए गए थे, लेकिन गुटबाजी यूं की यूं है। पार्टी के नेताओं की ईगो इतनी बड़ी है, उनका अहम इतना बड़ा है कि उनको पार्टी दिखती ही नहीं है। पार्टी के लिए उनकी नज़रों में कोई वैल्यू ही नहीं है। गुटबाजी का जहर कांग्रेस पार्टी में कभी खत्म हो पाएगा? पार्टी अपने दिग्गज नेताओं को साथ लेकर क्या चल पाएगी? क्या कांग्रेस इस बार बीजेपी को कड़ी चुनौती दे पाएगी? सवाल बहुत सारे हैं। राहुल गांधी के आने के बाद क्या जवाब मिल पाएंगे? और आपको लग रहा है कि राहुल गांधी आएंगे तो कुछ कमाल कर पाएंगे? क्योंकि पहले भी हमने देखा राहुल गांधी आए, चुनावी मंच से एक साइड में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूसरी साइड में कुमारी शैलजा, तमाम नेता राहुल गांधी दोनों हाथों से एक एक हाथ पकड़ते हैं, दोनों नेताओं का ऊपर उठाते हैं, लेकिन तब भी दिल नहीं मिल पाते कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राहें तो मिल ही नहीं सकती, और इसी वजह से पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ा। और अब एक बार तस्वीर वैसी ही देखने को मिल रही है। गुटबाजी फिर से चरम पर है। कोई कांग्रेस का नेता राहुल गांधी की सुनने को तैयार नहीं है, तो सोचिए कांग्रेस पार्टी हरियाणा में क्या कर पाएगी? बहुत गंभीर सवाल है। फिलहाल आपको लगता है क्या कांग्रेस पार्टी में कोई स्कोप है कि शायद अपनी मैच से बाहर निकलकर पार्टी के लिए सोच पाए? तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।